ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट और डिलीशियस टूटी फूटी केक बनके रेडी है, वो भी एगलेस। हमने यहाँ पे एग का यूज़ नहीं करा है, फिर भी केक बना है बिल्कुल कॉटन सॉफ्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एगलेस टूटी फूटी केक की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो टूटी फूटी केक बनाने के लिए हमें चाहिए 3/4 कप मैदा। ग्राम में मेज़र करेंगे तो ये 100 ग्राम मैंने मैदा लिया है। आधा कप दही, 1/3 कप चीनी यानी कि 1/3 कप चीनी, थोड़ा सा दूध, हाफ TSP प्लस 1 पिंच बेकिंग पाउडर, 1/4 TSP बेकिंग सोडा, 1/4 कप रिफाइन ऑयल। साथ ही हमें चाहिए टूटी फूटी और वनीला एसेंस। दोस्तों यहाँ पे मैंने मेजरिंग कप से ली है। केक बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जिस बाउल में आप मिक्सचर बनाएं वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अगर इसमें पानी की नमी होगी तो केक अच्छा नहीं बनेगा। और जिस भी विस्कर से आप इसे विस्क करेंगे वो भी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और सारी मेजरमेंट्स आपको प्रॉपर रखनी है, तभी आपका केक अच्छा बनेगा। मैंने मेजरमेंट के लिए मेजरिंग कप यूज़ करा है, जिससे कि हमारा केक खराब नहीं होगा। तो यहाँ पे बाउल में मैंने डाल दी आधा कप दही। अब इसमें डाल रही हूँ 1/3 कप चीनी। इन दोनों को हम अच्छे से विस्क करेंगे ताकि चीनी दही में बिल्कुल अच्छे से घुल जाए और इसका सॉफ्ट सा बैटर फॉर्म हो जाए। बस कुछ नहीं करना, इसे अच्छे से हमें विस्क करना है। 2 मिनट में चीनी घुल जाएगी। ये देखिए, चीनी और दही आपस में अच्छे से मिक्स हो गया है। चीनी बिल्कुल अच्छे से दही में डिजॉल्व हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डालूंगी हाफ TSP प्लस 1 पिंच बेकिंग पाउडर। इसी के साथ मैं डाल दूंगी 1/4 TSP बेकिंग सोडा और इन दोनों को भी अच्छे से मिला लूंगी। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे ही जाएगा दही और चीनी के साथ तो ये रिएक्ट करेगा और क्या होगा, यहाँ पे एक फोम सी फॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल आपको मिक्सचर ऐसा लगेगा कि ये झाग बन गई है। जो आपको पहले बिल्कुल स्मूथ सा बैटर नज़र आ रहा था, अब बैटर वैसा नज़र नहीं आएगा। इसे मैं कवर करके रखूंगी 2 मिनट के लिए साइड में। ज़्यादा देर के लिए ढक के रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट के लिए आप इसे इस तरीके से हल्का कवर करें और छोड़ दें। 2 मिनट हो गया है। अब जो ये बैटर है ये फूल गया है और ऐसा लग रहा है मुझे देखने में जैसे मैं किसी झाग को देख रही हूँ। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये दही और चीनी का मिक्सचर है। बिल्कुल ये फोम सा बन चुका है बैटर। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 TSP वनीला एसेंस, 1/4 कप रिफाइन ऑयल और इन दोनों को भी अच्छे से मिला लूंगी। साथ ही मैंने डाल दिया 1 पिंच नमक। ज़्यादा नमक नहीं डालें, 1 चुटकी नमक इसके लिए काफ़ी है। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे ताकि तेल यहाँ पे अच्छे से बैटर में मिक्स हो जाए। ज़्यादा ज़ोर से भी इसे नहीं चलाना है, हल्के हाथों से ही आप मिक्सचर को हैंडल करें। ऑयल यहाँ पे अच्छे से बैटर में मिक्स हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी मैदा। तो मैदा कभी भी आप केक में डायरेक्टली नहीं डालेंगे। जब भी आपने केक में मैदा ऐड करना हो तो इसे इस तरीके से छान के ही डालें। इससे क्या होता है, मैदे में एयर क्रिएट होती है और जो केक है हमारा वो बिल्कुल लाइट, फ्लफी और सॉफ्ट बनता है। थोड़ा सा मैदा मैंने बचा लिया है, तकरीबन 2 चम्मच के जितना। वो क्यों बचाया है वो भी आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए, मैदा मैंने डाल दिया, इसे भी अच्छे से मिला लूंगी। बस ध्यान रहे हल्के हाथों से आपको बैटर को चलाना है और हमें यहाँ पे लम्स फ्री बैटर चाहिए। बैटर में गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, तभी हमारे जो केक का टेक्सचर है वो प्रॉपर और परफेक्ट आएगा। अब जो मैंने ये 2 चम्मच मैदा बचाया था जिसे मैंने केक के मिक्सचर में नहीं ऐड करा, इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच टूटी फूटी।
कभी भी केक में टूटी फूटी आपने डायरेक्टली नहीं डालनी है, क्योंकि टूटी फूटी भारी होती है और केक का मिक्सचर लाइट होता है, तो ये क्या होगा, सारी की सारी टूटी फूटी जाके बॉटम में बैठ जाएगी। तो जब भी आपको टूटी फूटी ऐड करनी हो, इसे 1 से 2 चम्मच मैदे में इस तरीके से डालें। बस सूखे मैदे में आपको इसे डालना है और चम्मच से मिला लेना है, जिससे कि क्या होगा, मैदे की कोटिंग टूटी फूटी के ऊपर हो जाएगी। और फिर जब हम इसे डालेंगे केक के मिक्सचर में, तो ये बॉटम में बैठेगी नहीं, ये चारों तरफ फैलते हुए केक में आ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने टूटी फूटी डाल दी और इसे भी अच्छे से मिला रही हूँ। तकरीबन 2 चम्मच मैंने यहाँ पे टूटी फूटी ऐड की थी। अभी आप देख सकते हैं बैटर काफ़ी थिक है, तो दूध से हम इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे। सारा दूध एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके आप दूध डालें और उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करें। हमें यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी चाहिए कि जब हम बैटर को चम्मच से ऊपर उठाएं तो वो आसानी से गिरे, हमें चम्मच को झटकना नहीं पड़े, क्योंकि अगर हम चम्मच को झटकेंगे तो इट मीन्स कि बैटर अभी गाढ़ा है। 1 चम्मच दूध इसमें और डलेगा। इसे हम एक बार और विस्क कर लेंगे अच्छे से। और कुकर मैंने ऑलरेडी प्री हीट होने रख दिया है मीडियम फ्लेम पे, और कुकर के ढक्कन की विसिल और रबर किट मैंने हटा दी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी, जो केक का बैटर है इसकी कंसिस्टेंसी आप ध्यान से देख लें। मैं चम्मच को झटक नहीं रही हूँ, जो विस्कर है मेरा उसे मैं नहीं झटक रही, ये खुद ब खुद इस तरीके से एक लाइन से गिर रहा है। यही है इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी, बस इससे ज़्यादा पतला हम इसे नहीं करेंगे। आज केक मैं आपको बना के दिखाऊंगी डिस्पोजेबल कंटेनर में, यह आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, बहुत से लोगों के पास एल्युमिनियम का केक टिन नहीं होता है, तो उन्हें केक बनाने में दिक्कत आती है। तो इस तरीके से आप डिस्पोजेबल कंटेनर में भी आसानी से केक बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने केक का जो मिक्सचर था कंटेनर्स में हाफ हाफ भरा है, पूरा आपको नहीं भरना है, क्योंकि अभी ये रेज होगा और ये खुद ब खुद फुल हो जाएगा। ऊपर से थोड़ी सी टूटी फूटी और मगज़ के बीज डाल रही हूँ। मगज़ के बीज ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डालें, नहीं तो इसकी जगह आप काजू के टुकड़े भी डाल सकते हैं, या सिर्फ टूटी फूटी भी डाल सकते हैं। देखिए, कुकर में आप देख सकते हैं मैंने रबर बैंड और जो इसकी सीटी है वो हटा दी है, और कुकर कंटिन्यूसली 10 मिनट से मीडियम फ्लेम पे गर्म हो रहा था। कुकर अब काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है। इसके अंदर मैंने एक स्टैंड डाला था और उसके ऊपर एक जाली स्टैंड डाल दिया है। जाली स्टैंड ऑप्शनल है, ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक कंटेनर रख दूंगी, एक रखा है इसे साइड करूंगी और दूसरा लगा दूंगी। ये देखिए, दोनों कंटेनर मैंने कुकर में डाल दिए हैं। कुकर का ढक्कन बंद कर रही हूँ और इसे लो फ्लेम पे 30 मिनट तक हम बेक होने देंगे। फिर हम इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बेक करेंगे। टोटल 40 मिनट में हमारा केक बेक हो जाएगा। मीडियम फ्लेम मतलब ना फ्लेम लो ना फ्लेम हाई, बीच में आपको इसे सेट करना है। टोटल 40 मिनट हम केक को बेक होने देते हैं। ये देखिए, 40 मिनट हो गया है। 30 मिनट मैंने केक को लो फ्लेम पे बेक किया, और आखिरी के जो 10 मिनट थे उसे मैंने मीडियम फ्लेम पे बेक किया, यानी कि 40 मिनट कंटिन्यूसली केक बेक होने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। देखिए, मैं नाइफ से चेक करके भी आपको दिखा रही हूँ, ये नाइफ हमारा बिल्कुल क्लीन निकल आया। तो केक बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। आप चाहें तो कुकर का ढक्कन बंद करके ऑफ फ्लेम पे से और 5 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, जिससे कि इसके ऊपर एक ब्राउन लेयर आ जाएगी। लेकिन मैंने इसे निकाल लिया है, और केक को ठंडा होने के बाद आप इसे डीमोल्ड करें और पीसेस कट करें। देखिए, आप देख सकते हैं, मैं आपको टच करके दिखा रही हूँ केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। आपको मेरे टच करने से इसका टेक्सचर पता चल रहा होगा कि केक कितना सॉफ्ट बना हुआ है। मैं आपको गरम गरम में ही इसे डीमोल्ड करके कट करके दिखाती हूँ, लेकिन आप इसे ठंडा होने दें, उसके बाद इसे डीमोल्ड करें, फिर से कट करें। मुझसे दोस्तों बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इसीलिए मैंने इसे गरम गरम में ही डीमोल्ड कर दिया। इतना ज़्यादा टेस्टी केक बना है कि मैं वेट ही नहीं कर पा रही। ये देखिए दोस्तों, केक के पीसेस भी मैंने काट लिए हैं। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार केक बना है। बिल्कुल ये केक इतना टेस्टी है ना दोस्तों, कि आपके मुंह में जाते ही घुल जाएगा और सबको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।